हेलो दोस्तों। बिहार पुलिस का जो प्रीवियस ईयर पेपर है जो कि आपका 22/10/2017 को इसका आयोजन हुआ था, आप देख सकते हो, जो कि स्मृति पर आधारित है। उस पेपर का जो है सॉल्यूशन अपन करने वाले हैं। आपको देखना है कि पेपर आखिर जो है ना पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ताकि इन क्वेश्चन से जो है ना आपको एक आइडिया लगेगा कि आपका जो 24 सितंबर को जो पहला पेपर हो जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ। एक सेकंड, आपको अगर प्रॉपर दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। पहला क्वेश्चन आप इसमें देखो, उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया था? उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाने के लिए, उपभोक्ताओं को सुरक्षा अधिकार प्राप्त कराने के लिए, ग्राहकों की शिकायतों का सरल, द्रुत और कम खर्च में निपटारा करने के लिए, सभी कारण। तो ये सारे ही कारण थे जिसके कारण से आपका उपभोक्ता जो कानून आया था 1986 में, जिसको अपनाया गया था। दूसरा क्वेश्चन, शैशव शब्द में कौन सी संज्ञा है? अब भाई शैशव मतलब कि छोटे बच्चे का भाव उत्पन्न हो रहा था, इसमें भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है? तो महानदी पर है ये आपकी। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। निम्न में से कौन बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? बायोमास ऊर्जा देखो, लकड़ी, गोबर, कोयला या परमाणु ऊर्जा। तो परमाणु ऊर्जा में आपकी बायोमास ऊर्जा नहीं आएगी। देख सकते हो आप क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती? राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा या उड़ीसा। भाई राजस्थान से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, त्रिपुरा से, उड़ीसा से नहीं गुजरती है आपकी कर्क रेखा। देख सकते हो आप क्वेश्चंस का लेवल। इसी प्रकार का जो पेपर है ना वो आपका 24 तारीख को आने वाला है, इसी लेवल पे। अगला क्वेश्चन, KWH किलोवाट आवर किसकी इकाई है? बताओ। देखिए, त्वरण की है, शक्ति की है, वेग की है या ऊर्जा की है? बताओ। तो ये है शक्ति की, विद्युत शक्ति की इकाई है किलोवाट आवर। भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन सा है? बताओ। देखिए, थाने रेलवे स्टेशन। भाई मुंबई से थाने चली थी आपकी, ठीक है। अगला, लार्वा का कुछ परिवर्तन के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? वृद्धि बोलते हैं, कायांतरण बोलते हैं, या भी दोनों? तो ए और भी दोनों हो जाएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग क्या होता है? डंपिंग के बारे में मतलब इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसके बाद और मैं आपको क्वेश्चन दिखाना चाहूँ कि बौद्ध धर्म के संस्थापक आपसे पूछ लिए। इजी क्वेश्चन अगला पूछा है, काफ़ी इजी है, कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है ना वो कौन थे? तो आपके जो है महात्मा बुद्ध हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन इंग्लिश का पूछा हुआ है, ठीक है। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है? भाई जो भ्रष्टाचार को जो है आपका नियंत्रित करता है, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, या उच्चतम न्यायालय नौकरशाही है, या केंद्रीय जांच ब्यूरो है, CBI। तो CBI है आपका, ठीक है भाई। भारत सरकार में भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने के लिए क्या है? CBI। परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बताओ। देखिए, यूरेनियम का। अगला, वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कैसा होता है? आर्यभट्ट कौन थे? जैसे मैथ का क्वेश्चन, अब मैथ देखो कितनी ईजी आई है। m/2 - 2 = 6 है, तो m का मान कितना होगा? भाई अगर आपके सामने दिया हुआ है m/2 - 2 = 6 है, तो देखो m/2 बराबर क्या जाएगा? माइनस का 2 इस साइड जाएगा, तो 6 और 2 हो गए आपके 8। फिर ये 2 इस साइड गुणा में जाएगा, तो m बराबर आ जाएगा 8 × 2 मतलब 16 हो गया। देख सकते हो आप कितना इजी जो है ना मैथ्स आपसे पूछी गई है। मैं केवल पेपर दिखाना चाहता हूँ कि 2017 में ऐसा पेपर आपका आया था। इसी के आधार पे अपनी क्लासेज जो है रेगुलर बेसिस पे हो रही हैं, तो आप जो है हर क्लास जरूर ज्वाइन करें। अधिकरण कारक से, अब अधिकरण में कौन से चिन्ह आते हैं, ठीक है। किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 है, द्रव्यमान संख्या 32 है, तो न्यूट्रॉन। अब आपको पता है कि भाई जो टोटल जो द्रव्यमान संख्या वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बराबर होती है। तो अब टोटल 32 दे रखा है, तो उसमें 16 प्रोटॉन आ गए, तो न्यूट्रॉन भी 16 होंगे। ये लो, कितना इजी क्वेश्चन आया है। अब देखो मैथ का क्वेश्चन देखो, कौन सा शून्य को नहीं दर्शाता? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया। बताओ कौन सा जो है शून्य को नहीं दर्शाता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया है। मैथ बात करें GK GS की, ठीक है। साइंस थोड़ी सी लेवल की पूछी है भाई इसने। जैसे पढ़ना किस प्रकार की क्रिया है? पढ़ना, ठीक है। सकर्मक है, अकर्मक है, द्विकर्मक है, इनमें से कोई नहीं है। रबड़ का उत्पादन कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा केरला में होता है, आपको पता है। परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा को वर्ताकार पथ पर घूमता है, ये किसने कहा था? तो आपको पता है कि बोर मॉडल आया था। बोर मॉडल, नील्स बोर का मॉडल, अगर आपने साइंस पढ़ रखी है तो पूरी साइंस जो है ना वो NCERT को कवर करता है। मैं NCERT बेस पे ही आपको जो है साइंस डेली बेसिस पे करवा रहा हूँ। और क्वेश्चन देख लो मैथ का ही आपका, ठीक है। ये देखो V = U + AT, गति के समीकरण पूछ लिए हैं आपसे, ठीक है। देख सकते हो आप, ये आपके कुछ जो है आपके जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है। हिंदी देख लो, प्रयोगी का पर्यायवाची शब्द पूछा है आपसे,
ठीक है, सही कथन आपसे पूछ लिया, कौन सा सही कथन, पेपर देख सकते हो आप। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संज्ञा बहुउद्देश्य नदी घाटियों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था ये देखो, पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। ठीक है, एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? पानी को रोगाणु से मुक्त करने के लिए कौन से रसायन का प्रयोग करते हैं? क्लोरीन डालते हो ना पानी में, यही पूछा है। ठीक है, ये देखो किण्वन से संबंधित क्वेश्चन आया है, ईस्ट के शर्करा का एल्कोहल में परिवर्तन, साइंस एक लेवल की पूछी है भाई इसने। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून से संबंधित क्वेश्चन और देख लो आप, कौन सा तत्व एक आपका अधातु है? ठीक है भाई, फ्लोरीन हो जाएगा इसमें ना, देख सकते हो आप, केवल क्वेश्चन देख नहीं आपको कि हाँ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है ना। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? असम हो जाएगा। ठीक है, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है? घनाभ से क्वेश्चन है। दास कैपिटल पुस्तक का लेखक पूछा है। अमरबेल किसका उदाहरण है? परपोसी है आपका ये। ब्रिटिश शासन के दौरान हस्तशिल्पियों के क्षय का प्रमुख कारण क्या था? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? उच्चारण स्तरों से क्वेश्चन आया हुआ है, देख सकते हो आप क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। तो आई होप ये जो पेपर है ना, इससे आप एनालिसिस करना। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या है? भरपेट में कौन सा समास है? पेट भर हो जाएगा। ठीक है, बताओ कैसा कैसे जो है ना क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो आप ये देखो, बारी जल पूछ लिया आपका, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O, परिधि का समानार्थी शब्द पूछा है, पोलियो चेचक रोग पूछ लिया, कवि का स्त्रीलिंग पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि पेपर का जो ये लेवल आया है ना, इसी पेपर के लेवल के हिसाब से ध्यान रखना, जो आपका ये 2017 में जो पेपर हुआ है ना, इसी के आधार पे अपनी डेली बेसिस पे क्लास हो रही है। तो आपने पेपर आराम से देख लिया है, मैं इनके आधार पे जो है आपको डेली बेसिस पे क्लास दे रहा हूँ। तो आप जो है सारी क्लासेज जरूर देख लें, ताकि जो है ना आप सिलेक्शन ले लोगे, क्योंकि 21,391 इतनी बड़ी भर्ती है, तो आपको जो है ना आसानी से सिलेक्शन मिल जाएगा। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे जुड़े रहना चाहते हैं चैनल के साथ में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना है, ताकि सारी जो क्लासेज है ना वो आपको मिलती रहेंगी। फ्रेंड्स, धन्यवाद।